अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज पीर 7 दिसंबर सन 2020। आज EVS 2 में हम न्यू लेसन पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 12 पुरंदर का मुहासरा और सुलह। हम लोगों ने शाइस्ता खान की दुर्गत ये सबक पढ़ चुके हैं। ठीक है, शाइस्ता खान की दुर्गत ये सबक पढ़ चुके हैं। आज हम जा रहे हैं सबक नंबर 12 पुरंदर का मुहासरा और सुलह। सूरत पर छापा मारा। इस कामयाबी के बाद शिवाजी महाराज खामोश नहीं बैठे। कौन सी कामयाबी? शाइस्ता खान पर जो उन्होंने फतेह हासिल की। शहंशाह औरंगजेब की फौज महाराष्ट्र पर हमले करती थी, इसलिए शहंशाह पर अपना असर और रौब बिठाने के लिए शिवाजी महाराज ने शहर सूरत पर छापा मारा। कहाँ पूना और कहाँ सूरत। उस जमाने में सूरत मुगलों के इक़्तिदार वाले इलाके की बड़ी तिजारती मंडी थी। यहाँ रुपए पैसों की रेल पेल थी। शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा मारकर लाखों रुपए लूटे। सूरत की लूट में शिवाजी महाराज ने अपने उसूल तर्क नहीं किए। उन्होंने चर्च और मस्जिदों को नुकसान नहीं पहुंचाया, ख्वातीन को परेशान नहीं किया। सूरत पर इस हमले की वजह से शहंशाह को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने मराठा सल्तनत को तबाह व बर्बाद करने का इरादा किया। अपने मशहूर और ताकतवर सिपहसालार मिर्जा जय सिंह को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए रवाना किया। उनके साथ अपने वफादार सरदार दिलेर खान को भी भेजा। जबरदस्त खजाना और बेहिसाब गोला बारूद भी दिया। जय सिंह और दिलेर खान बहुत बड़ी फौज लिए हुए दक्कन में आन पहुंचे। स्वराज पर बड़ी मुसीबत आई। अब क्या हुआ? पुरंदर का मुहासरा और सुलह। कामयाबी के बाद शिवाजी महाराज जो है खामोश नहीं बैठे। शहंशाह औरंगजेब की फौज जो है महाराष्ट्र पर अक्सर हमले करती रहती थी और इसीलिए शहंशाह औरंगजेब पर अपना असर बिठाने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया? सूरत पर छापा मारा। उस वक्त सूरत जो है मुगलों के इक़्तिदार वाले इलाके की बड़ी तिजारती मंडी थी और वहाँ रुपए पैसों की रेल पेल थी। वहाँ पर शिवाजी महाराज ने जो छापा मारा, वहाँ पर उन्होंने लाखों रुपए लूटे, लेकिन चर्च मस्जिदों को नुकसान नहीं पहुंचाया, औरतों बच्चों को परेशान नहीं किया। सूरत पर हमले की वजह से शहंशाह औरंगजेब जो है बहुत उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने मराठा सल्तनत को तबाह व बर्बाद करने की ठान ली और उन्होंने अपने मशहूर से ताकतवर सिपहसालार मिर्जा जय सिंह और अपने वफादार सरदार दिलेर खान दोनों को जो है जबरदस्त खजाना और बेहिसाब गोला बारूद के साथ दक्कन पर जो है दक्कन तक वो आन पहुंचे स्वराज पर हमला करने के लिए। इस तरह से स्वराज पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई। सूरत की मुहिम से लौटने के बाद सन 1664 में शिवाजी महाराज को कर्नाटक से एक बुरी खबर मिली। क्या खबर मिली? शाहजी राजे शिकार खेलने के दौरान एक हादसे का शिकार होकर फौत हो गए। शाहजी राजे कौन? शिवाजी महाराज के अब्बा। वो शिकार के लिए गए थे, वहां पर एक हादसे के दौरान उनकी मौत हो गई। शिवाजी महाराज और जीजाबाई पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी वालदा से गले से लगकर उन्होंने उनके गम को कम करने की कोशिश की। पुरंदर किला पर मुगलों का मुहासरा करना यानी घेर लेना। पुरंदर शिवाजी महाराज का एक बड़ा मजबूत किला था। दिलेर खान समझते थे कि जब तक इस किले पर कब्जा ना हो शिवाजी की कुवत कम ना होगी, इसलिए दिलेर खान एक बड़ी फौज के साथ पुरंदर किले का मुहासरा उन्होंने कर लिया। किलेदार मुरार बाजी बड़े बहादुर थे। उनके जेर 10 सिपाही भी दिलेर और बहादुर थे। मुरार बाजी अपने बहादुर सिपाहियों को लेकर मुकाबले के लिए तैयार हो गए। अब क्या हुआ? यहाँ पर औरंगजेब ने जो है शहंशाह औरंगजेब ने स्वराज पर हमला करने के लिए अपने सिपहसालार मिर्जा जय सिंह और दिलेर खान को भेजा और उसी दौरान कर्नाटक से एक बुरी खबर आई कि शाहजी राजे जो है उनका इंतकाल हो गया और अलग यानी स्वराज पर बहुत तरफ से आफत आ गई। अब दिलेर खान समझ गए कि अगर स्वराज पर कब्जा करना है और शिवाजी महाराज की कुवत को कम करना है तो पुरंदर किला जो है, जो सबसे मजबूत किला है, उस पर कब्जा करना ज़रूरी है। पुरंदर किले के जो किलेदार थे मुरार बाजी थे, तो दिलेर खान ने क्या किया? पुरंदर किला को चारों तरफ से घेर लिया और उनसे मुकाबला करने के लिए, दिलेर खान से मुकाबला करने के लिए मुरार बाजी भी अपने बहादुर सिपाहियों को लेकर मुकाबले के लिए तैयार हो गए। दिलेर खान की तोपें गरजने लगी। तोप के सुर्ख सुर्ख गोले किले की दीवारों पर बरसने लगे।
लेकिन मुरारबाजी और उनके मावले साथी डटे रहे। उन्होंने मुकाबला और तेज कर दिया। मुगलों ने तोपों से जबरदस्त गोलाबारी की, जिसकी वजह से एक बुर्ज टूट गया और मुगल सिपाही किले में घुस आए। दिलेर खान ने बुर्ज फतेह कर लिया। मराठों ने किले के बालाई हिस्से में पनाह ली और लड़ाई जारी रखी। दिलेर खान अपनी छावनी से ये जंग देख रहे थे। मुरारबाजी गुस्से से सुर्ख हो गए। उन्होंने 500 मावले साथियों का इंतखाब किया और जोश और हिम्मत के साथ मुगलों पर दोबारा हमला कर दिया। बालाई किले का दरवाजा खुला। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए मुरारबाजी और उनके मावले साथी मुगलों पर टूट पड़े। थोड़ी देर तक बड़ी खूंरेज लड़ाई होती रही। मुगलों की फौज बहुत बड़ी थी, लेकिन मराठों ने उस फौज को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। आखिर मुगल पसपा हो गए। वो जान बचाकर दिलेर खान की छावनी की तरफ भाग खड़े हुए। मुरारबाजी ने उनका ताक़ुब किया, यानी पीछा किया। मुरारबाजी की फौज दिलेर खान की छावनी में घुस गई। छावनी में भगदड़ मच गई। चारों तरफ भाग दौड़ और चीखों पुकार हो रही थी। दिलेर खान तेजी से हाथी पर सवार हुए। उन्होंने सामने देखा। उन्हें मुरारबाजी दिखाई दिया। मुरारबाजी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। उनकी तलवार किसी का सीना, किसी की पेशानी तो किसी का गला चीर रही थी। वो किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। उनकी शुजाअत देखकर दिलेर खान हैरान रह गए। पुरंदर का मुहासरा जो ये सबक है और सुलह, ये आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। क्या हुआ आगे, जब दिलेर खान की तोपें जो है गरजने लगी और तोप से सुर्ख सुर्ख गोले जो है दीवारों पर किले की बरसने लगे। आखिरकार क्या हुआ, एक बुर्ज टूट गया, जिसकी वजह से मुगल सिपाही किले में घुस आए और उन्होंने एक बुर्ज को फतेह कर लिया। और मराठों ने किले के बालाई हिस्से में यानी ऊपर के हिस्से में पनाह ली और अपनी लड़ाई जो है जारी रखी। आखिर में मुरारबाजी जो है बहुत उन्हें गुस्सा आया। वो गुस्से से सुर्ख हो गए। उन्होंने 500 मावले साथियों का इंतखाब करके बड़ी जोश और हिम्मत के साथ मुगलों पर दोबारा हमला कर दिया। बालाई किले का दरवाजा खुला और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए मुरारबाजी और उनके मावले साथी जो है मुगलों पर टूट पड़े। थोड़ी देर तक बड़ी ही खूंरेज यानी बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती रही। मुगलों की फौज बहुत बड़ी थी, लेकिन मराठों ने उस फौज को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इतना नुकसान पहुंचाया कि मुगल अपनी जान बचाकर दिलेर खान की छावनी की तरफ भाग खड़े हुए। मुरारबाजी ने भी उनका पीछा किया। मुरारबाजी की फौज दिलेर खान की छावनी में घुस गई। छावनी में हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग भागदौड़ करने लगे, चीखों पुकार करने लगे। दिलेर खान उसमें जल्दी से अपने हाथी पर सवार हुए और वो सामने देख रहे थे कि किस तरीके से मुरारबाजी जो है बड़ी बहादुरी और शुजाअत से लड़ रहे हैं। उनकी तलवार किसी का सीना, किसी की पेशानी तो किसी का गला जो है काट रही थी। वो किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। तो उनकी शुजाअत को देखकर दिलेर खान, किसकी शुजाअत को देखकर? बहादुरी को देखकर। शुजाअत यानी बहादुरी। मुरारबाजी की बहादुरी को देखकर दिलेर खान जो है हैरान रह गए। तो आज का सबक हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़े हैं। आप भी एक मर्तबा पढ़ेंगे, इसे समझेंगे। इंशाल्लाह हम इसे जूम की ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ेंगे और बाकी का सबक जो है हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अल्लाह हाफिज।